कश्मीर में बर्फबारी से पहाड़ों का हुआ भव्य श्वेत श्रृंगार, चारों ओर दिखा मनमोहक नजारा। बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। परिवार और दोस्तों के साथ पहाड़ों पर मौज मस्ती करके मौसम का आनंद ले रहे लोगों ने एक दूसरे पर बर्फ फेंककर जताई खुशी। लोगों ने जमकर किया डांस, घुड़सवारी का भी उठाया लुत्फ। बर्फ की सफेद चादर और प्राकृतिक नजारों के बीच तस्वीरें खिंचवाते दिखे पर्यटक। घाटी के खूबसूरत नजारों को भी लोगों ने कैमरे में किया कैद। पहाड़ों के साथ साथ पेड़ों, छतों, गाड़ियों पर भी जमी बर्फ की मोटी चादर। ठंड से बचाव के लिए लोग मोटे और गर्म कपड़ों का ले रहे सहारा। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पर भारी दिखी श्रद्धालुओं की आस्था। भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। पहाड़ों की चोटियों का बर्फ से हुआ श्वेत श्रृंगार। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने पहने गर्म कपड़े। बाजारों में श्रद्धालु प्रसाद और दूसरी चीजों की जमकर कर रहे खरीदारी। व्यापारियों के भी खिल उठे चेहरे। 25 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट। कुल्लू के नग्गर में 30 अक्टूबर को होगा देव संसद का आयोजन। इस मौके पर लगभग 350 देवताओं के प्रतिनिधि देव परंपरा को निभाएंगे। इस कार्यक्रम का मकसद प्राकृतिक आपदा को रोकने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए देव आस्था आदेश का पालन करना है। विजयवाड़ा में मोन्था चक्रवात के बाद जोरदार बारिश। सड़कों पर भरा घुटने तक पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। समुद्र में चक्रवात के चलते उठ रही बड़ी लहरें। तेज हवाओं के चलते टूटे कई पेड़। जेसीबी से पेड़ों को रास्ते से हटाया जा रहा है। हैदराबाद में चक्रवात के चलते मूसलाधार बारिश। सड़कों पर बढ़ी फिसलन। बादल छाने के चलते कम हुई विजिबिलिटी। कोनासीना में मंथा साइक्लोन के चलते बर्बाद हुई केले की फसल। किसानों का हुआ भारी नुकसान। रंगारेड्डी में बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। लोगों ने महसूस की ठंड। साइक्लोन मोन्था का झारखंड में भी दिखेगा असर। राज्य के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में चक्रवात मोन्था से नुकसान की खबर। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का किया दौरा। महाराष्ट्र के लातूर में बेमौसम भारी बारिश। कई जगह भरा पानी। फसलों को हुआ भारी नुकसान। महाराष्ट्र के जालना में पिछले 2 दिनों से जारी है भारी बारिश। कपास की फसलों पर पड़ा बुरा असर। तेलंगाना में चक्रवात मोन्था का दिख रहा असर। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश। सीएम के निर्देश पर अलर्ट मोड पर प्रशासन। वारंगल में चक्रवात के चलते भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। सड़कें जलमग्न होने से पैदल चलने और वाहन चालकों को हो रही भारी समस्या। बस अड्डे, रेल की पटरियां, बाजारों में भी भरा पानी। सड़कों पर लगा लंबा जाम, लोग परेशान। NHAI ने दिल्ली NCR के अपने दफ्तरों को जारी की गाइडलाइंस। नेशनल हाईवे के निर्माण कार्यों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने की हिदायत। कल से सरक्रीक और रन ऑफ कच्छ के पास भारत के तीनों सेनाएं शुरू करेंगे युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज का नाम दिया गया त्रिशूल। इस युद्धाभ्यास में टैंकों, मिसाइलों और राफेल जेट से दिखेगा भारतीय सेनाओं का शौर्य पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तीनों सेनाओं की पहली बड़ी संयुक्त एक्सरसाइज। 2 नवंबर को देश में भक्तिभाव से मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी। इसी के साथ देश में जोर शोर से गूंजेगी शहनाइयां। नवंबर-दिसंबर तक देश में शादियों के लिए शुभ मुहूर्तों की भरमार। 16 दिसंबर को मलमास शुरू होने तक हो सकेंगी शादियां। शादियों के मौसम को लेकर बाजारों में भी दिखेगी लगी रौनक। कपड़ों, गहनों, बर्तनों और दूसरी चीजों की दुकानों पर ग्राहकों के लिए सामानों की बड़ी रेंज उपलब्ध। कपड़ों की दुकानों पर लहंगों, शेरवानी और दूसरे डिजाइनर कपड़े उपलब्ध। गहनों में भी हल्के वजन की ज्वेलरी और रंग बिरंगी पत्थरों से बने गहनों की बम्पर डिमांड। अमृतसर में संत भूरी वाले स्मृति समारोह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ आयोजित। सिख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, लगाई अरदास। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन बना ऐतिहासिक पल का गवाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान से भरी उड़ान। लड़ाकू विमान के पायलट की यूनिफॉर्म में राष्ट्रपति ने खिंचवाई तस्वीर। बहुत खुश नजर आई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने राफेल की क्षमताओं को और करीब से जाना। जेट के पायलटों से राष्ट्रपति के साथ साझा किया अनुभव। लड़ाकू विमान में बैठने के बाद राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। इस पल को बताया गौरवशाली। साल 2023 में भी सुखोई 30 MKI में उड़ान भरकर इतिहास रच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बागपत में मिट्टी के नीचे दबा मिला प्राचीन शिव मंदिर। महाभारत के समय का बताया जा रहा है मंदिर। सीएम एम के स्टालिन के रोड शो में छात्रों ने दिखाए लाठियों से करतब। स्टालिन ने भी लाठी घुमाकर दिखाए करतब।
दिल्ली में यूरोपियन प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह से की मुलाकात। दोनों लोगों के बीच इंटरनेशनल ट्रेड पर हुई बातचीत। नर्मदा में आयोजित होने वाले नेशनल यूनिटी डे की जोरों पर चल रही तैयारियां। बनाया गया बोनसाई गार्डन। 1.5 हेक्टेयर एरिया में बने गार्डन में मौजूद है सुंदर सा तालाब। कार्यक्रम में देश भर से आए लोग यहां के कल्चर और खान पान का उठा सकेंगे लुत्फ। लोगों के ठहरने की हुई शानदार व्यवस्था। 660 ट्रेनी IAS भी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना का किया शुभारंभ। लोक सेवा भवन में कार्ड का किया वितरण। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों के सामने आकर बैठ गया टाइगर। करीब 30 मिनट बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर आकर 25 पर्यटकों का किया रेस्क्यू। जम्मू डिवीजन में शुरू होगा ट्रेनों का संचालन। भारी बारिश और जलभराव के कारण ट्रेनों को करना पड़ा था रद्द। तमिलनाडु की यात्रा पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मदुरै स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में किए दर्शन। केरल सरकार ने मासिक कल्याण पेंशन में किया 400 रुपए का इजाफा। अब 1600 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए देगी सरकार। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड ने तैयार किया देश का पहला वायरलेस सोलर पैनल। नए पैनल में नहीं होगा सिल्वर और कॉपर का वायर। इस नए सोलर पैनल में अधिक ऊर्जा पैदा करने की क्षमता। पैनल इंस्टॉल करने के लिए कम जगह का होगा इस्तेमाल। हमीरपुर के ट्रक ड्राइवर की बेटी ने किया कमाल। साउथ एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दौड़कर हासिल किया स्वर्ण पदक। जामनगर में भगवान जलाराम बापा की बनी जयंती पर बनी 7x7 की विशाल रोटी। 27 किलो आटे से बनी रोटी का किया गया प्रसाद का वितरण। पुष्कर मेले में बठिंडा की मारवाड़ी घोड़ी नगीना ने बटोरी सुर्खियां। घोड़ी के मालिक ने 1 करोड़ रुपए रखी कीमत। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा। एयरपोर्ट पर कल से कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल होगा शुरू। 2 दिनों तक चलेगा ट्रायल। नए एयरपोर्ट की उड़ान सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की ट्रायल में होगी जांच। शिमला में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ शादी समारोह। हीरे और सोने से बना था दूल्हे का सेहरा। गले में था विदेशी करेंसी का हार। दुल्हन ने शादी में जमकर किया डांस। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने जगद्धात्री पूजा में लिया हिस्सा। सीएम ने उतारी माता रानी की आरती। अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वज दंड पर ध्वजारोहण का होगा कार्यक्रम का आयोजन। फहराया जाएगा 22 फीट ऊंचा सूर्य ध्वज। पूरा हुआ मंदिर का निर्माण कार्य। मुंबई में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में पीएम मोदी हुए शामिल। साथ में देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए लगाए हुए स्टॉल्स का किया दौरा। आदिवासी समुदाय के लोगों ने बनाए अपने उत्पादों के बारे में पीएम को दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के बारे में ली जानकारी। पीएम को गिफ्ट की गई पुस्तक। पीएम ने भारतीय नौसैनिकों को किया संबोधित। लखनऊ में 24 जनवरी 2026 को फ्री स्टाइल रेसलिंग शो का होगा आयोजन। रणभूमि 1.0 क्लैश ऑफ बाहुबलीज। दुनिया के कई दिग्गज पहलवान लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान हाई कमीशन ने 2100 भारतीय सिख श्रद्धालुओं को दिया वीजा। सभी पाकिस्तान में आयोजित होने वाली गुरु नानक देव जी की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। वसंत वैली स्कूल ने एक बार फिर साबित की अपनी उत्कृष्टता। BW एजुकेशन लाइट हाउस अवार्ड्स 2025 में जीता सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार। स्कूल की संस्थापक और अध्यक्षा रेखा पुरी ने ग्रहण किया सम्मान। नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप के पास बर्फ में फिसलने के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। पायलट सुरक्षित। विदेशी पर्यटक के रेस्क्यू के लिए गए थे हेलीकॉप्टर। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा प्रयास। अब रात में भी महिलाओं को काम करने की अनुमति देने वाला बिल विधानसभा में पेश। रोहतास में चलती ट्रेन में चढ़ते समय पटरी प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला। RPF जवानों की सूझबूझ से बची जान। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई जान बचाने वाला CRPF का डॉग ईगो हुआ शहीद। जवानों और अधिकारियों ने नम आंखों से दी विदाई। स्विट्जरलैंड के अरोला गांव में इस सीजन की हुई पहली बर्फबारी। सुनहरे पेड़ों और नीली झील पर बर्फ की सफेद चादर छाई। पहाड़ों के बीच बनी झील बर्फ से जमी। सैलानियों ने खूबसूरत नजारे की तस्वीरें कैमरों में कैद की। लगभग 20 सेंटीमीटर बर्फ गिरने से पूरा इलाका हुआ सफेद। लोग बर्फ में घूमते और ट्रैकिंग का आनंद लेते नजर आए। ब्लू लेक का नजारा हुआ और भी मनमोहक। सैलानियों ने पहाड़ों के बीच बनाए स्नोमैन। ड्रोन फुटेज में सुनहरे लार्ज पेड़ और जमी झील के शानदार दृश्य हुआ कैद। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने लंदन के BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में किया दौरा। शाही अंदाज में हुआ स्वागत। किंग चार्ल्स को भेंट की गई श्री स्वामीनारायण की मूर्ति और कलश। मंदिर के पुरोहितों ने किंग चार्ल्स को बताया सनातन का महत्व। शाही परिवार के स्वागत में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। वैदिक मंत्रों से गूंजा परिसर।
लंदन के बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर में 30वें वर्षगांठ पर मंदिर पहुंचा था शाही परिवार। यूरोप का पहला पारंपरिक पत्थर वाला मंदिर। बीएपीएस में श्री स्वामीनारायण मंदिर का किंग चार्ल्स ने चौथी बार किया दौरा। इस दौरान आस्था से सराबोर रहा माहौल। ब्रिटेन के एक चिड़ियाघर में शेर, लीमर और गेंडे ने हेलोवीन के खास ट्वीट्स का किया मजा। कद्दू और मीठे फलों से सजाई दावत। हेलोवीन पर ब्रिटिश जू में जानवरों के लिए रखी गई ट्वीट पार्टी बनी आकर्षण का केंद्र। शेरों की मस्ती की तस्वीरें आई सामने। हेलोवीन पर जानवरों को मिला स्वादिष्ट सरप्राइज। लीमर और गेंडे ने चाव से खाए फल। विक्टोरिया के उद्यान में सेशल्स विशाल कछुओं को देखने उमड़े पर्यटक। 60 से लेकर 99 साल तक की इनकी उम्र। सेशल्स विशालकाय कछुए अल्लाब्रा कछुओं की है प्रजाति। 1840 में यूरोप के नाविकों ने इनका बड़ी संख्या में किया था शिकार। इजराइल के मिशमार हाशरोन में लगा पेलिकन पक्षियों का जमघट। यहां उन्हें खाने के लिए मिलती है ढेर सारी मछलियां। हर साल शरद ऋतु में अफ्रीका की ओर जाते वक्त पेलिकन पक्षी यहां डालते हैं डेरा। इजराइल का कृषि मंत्रालय करता है पक्षियों के लिए मछलियों की व्यवस्था। ये नज़ारा हर साल सैकड़ों पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों को करता है आकर्षित। तालाब के किनारे सफेद पंखों वाले हजारों पेलिकन एक साथ मछलियां खाते दिखाई देते हैं। हर मौसम में करोड़ों प्रवासी पक्षी इजराइल के सुरक्षित जमीनी रास्ते से गुजरते हैं। वसंत में ये यूरोप और एशिया की ओर जाते हैं और साल के अंत में फिर अफ्रीका लौट आते हैं। हर साल ट्रकों में भरकर मछलियां झील में डाली जाती हैं, जिन्हें देखकर पेलिकनों के झुंड बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं और खूब चहल पहल मचाते हैं। चीन के चेंगडू में स्मार्ट एल्डरली केयर रोबोट प्रदर्शनी शुरू। बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए एआई उत्पाद पेश किए गए। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के समन्वय पर किया विचार विमर्श। साथ ही कई नए एयर रोबोट का किया अनावरण। कार्यक्रम में 4 इंटरैक्टिव जोन बनाए गए, जहां लोग फिटनेस, चिकित्सा सलाह, घरेलू देखभाल और सामाजिक गतिविधियों में रोबोट की भूमिका का कर रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव। पारंपरिक चीनी चिकित्सा से लैस हेल्थ रोबोट के आविष्कार ने घर पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य प्रबंधन की नई दिशा दिखाई। विकलांगों के लिए सीढ़ी चढ़ने वाला रोबोट बना आकर्षण का केंद्र। ऐसे रोबोट्स विकलांग व्यक्तियों को पुरानी इमारतों के स्वतंत्र रूप से आने जाने में करते हैं मदद। रोहित शर्मा ने आईसीसी रैंकिंग में मचाया धमाल। आईसीसी रैंकिंग में वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बने रोहित शर्मा। 38 साल की उम्र में अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हासिल की उपलब्धि। रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को छोड़ा पीछे। रोहित को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का मिला फल। रोहित ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी के दिए संकेत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। 150 छक्के लगाने वाले क्लब में हुए शामिल। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। सिर्फ 9.4 ओवर में हुए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट खोकर बनाए 97 रन। फिल्म जेलर 2 शेड्यूल के दौरान फ्लाइट में स्पॉट हुए सुपरस्टार रजनीकांत। फैंस के साथ किया इंटरेक्शन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। निक जोनास के जोनास 20 ग्रीटिंग्स फ्रॉम योर होम टाउन टूर पर साथ पहुंची प्रियंका चोपड़ा। सोशल मीडिया पर टूर की तस्वीरें पोस्ट।